देहरादून से खबर है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भर्ती शिकायत पर अब शासन गंभीर हो गया है। शासन ने शिकायत करने वाले के मामले में अब उससे सबूत मांगे हैं। तो हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल ने मामले में शिकायत की थी और साल 2021 में प्रोफेसर भर्ती को अवैध बताया था। वहीं अब प्रोफेसर भर्ती पर भी सवाल उठने लगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब सब कुछ गड़बड़ है, इसी बीच अब 2021 में जो भर्तियां हुई हैं उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब सवाल ये भी उठने लगा है कि वहां का पूरा स्टाफ क्यों नहीं बदला जा रहा है, क्यों दोनों पूर्व अध्यक्षों से सवाल नहीं पूछे जा रहे। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने न सिर्फ उत्तराखंड को पूरे देश में बदनाम किया, बल्कि लाखों युवाओं को भी कहीं का नहीं छोड़ा। हाकम सिंह एक के बाद एक सरकारी नौकरी लगाता रहा, लाखों रुपए में पेपर बिकते रहे। आयोग के अंदर से पेपर लीक होते गए तो कैसे यकीन किया जाए कि इस आयोग के 2 पूर्व अध्यक्षों को कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन रिटायर्ड आईएएस एस राजू और रिटायर्ड आईएफएस आरबीएस रावत से अब तक कोई सवाल जवाब तलब नहीं हुआ। न इन दोनों अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन होता दिख रहा है, जबकि इन्हीं दोनों अध्यक्षों के कार्यकाल के एग्जाम सवालों के घेरे में। वहीं सवाल यह भी है कि सिर्फ सचिव और एग्जाम कंट्रोलर ही क्यों बदले गए। जहां पूरा आयोग ही सवालों में है, वहां कैसे किसी कर्मचारी को सही माना जाए। आखिर आयोग के पुराने बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया गया और क्यों बोर्ड के मेंबर को ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि कोई किसी को बचाए ना। जांच में कोई चीज आती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इसको तो कैसे, हमने तो समान न्याय की बात कहां से रह जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जब जांच बैठी है तो जांच में सब चीजें सामने आ जाएंगी, बस कोई किसी को बचाए ना। सोशल मीडिया में इन दिनों यूके SSSC को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है। कांग्रेस का भी आरोप है कि बीजेपी सरकार में ऐसे अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है जिनका ताल्लुक बीजेपी या फिर संघ से है। और यही वजह है कि आरबीएस रावत से कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा और दोनों पूर्व अध्यक्ष इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी चैन की बंसी बजा रहे हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी अभी के अध्यक्ष, अगर 15, 16, 14 में घोटाला है तो तब के अध्यक्ष, सचिव और जो और अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उनको रिमांड में लेके पुलिस ने पूछ करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार अध्यक्ष और सचिव हैं। अलग अलग भर्तियों में एसटीएफ का एक्शन जारी है और मुख्यमंत्री युवाओं को लगातार भरोसा दे रहे हैं कि युवाओं के साथ भविष्य में अन्याय नहीं होगा। पर सवाल है कि 7 साल में जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सही एग्जाम के बजाय सिर्फ अन्याय हुआ हो, वहां अध्यक्ष एस राजू और आरबीएस रावत से कब सवाल पूछा जाएगा कि कैसे आयोग हाकम सिंह की हुकूमत का अड्डा बना। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।